Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome, dear students. Your chemistry teacher, Ms. Sunaira Idam, is here. With the name of Allah, we start our first lecture, which is the new chapter, Bonding and Structure. केमिकल बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करने से पहले हम आज के टॉपिक में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि केमिकल बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें, कुछ प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्विकली रिवाइज करेंगे, जो आपने अपनी अर्ली और प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए हैं। उनमें से सबसे पहले ये है कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। आप सबको पता है कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। एटम्स के दरमियान एक ऐसी फोर्स है, एक अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो कंबाइन करते हैं और वो कोई न्यू मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। आप सबको मालूम है कि बॉन्डिंग क्यों होती है, क्योंकि एटम्स नेचुरली स्टेबलाइज्ड फॉर्म में नहीं हैं। एटम्स के वैलेंस शेल्स जो हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। सो वो अपने वैलेंस शेल्स को कंप्लीट करते हैं, इसलिए वो बॉन्ड्स बनाते हैं। बॉन्ड्स किस तरह से बनाएंगे? हाउ बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। वो या तो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे या फिर वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, गेन करते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं जिसके अकॉर्डिंगली एटम्स बॉन्डिंग करते हैं। बॉन्डिंग करने का पर्पस क्या है? बिकॉज पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो नेचुरली स्टेबलाइज्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं, दैट आर ओनली noble gases because their outermost shells are completely filled. तो एटम्स जो बाकी एटम्स हैं, अगर हम बाकी एलिमेंट्स की बात करें तो एटम्स बाकी जो हैं नोबल गैसेस के अलावा वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ज़्यादातर। और वो किस तरह से बॉन्डिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग किस तरह से होगी, कितने टाइप्स के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, वो सब हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। आपने इससे रिलेटेड कुछ रूल्स भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे। ऑक्टेट रूल है जिसके अकॉर्डिंगली हम ये कहते हैं कि एटम के वैलेंस शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और डुप्लेट रूल कुछ ऐसे एटम्स पे अप्लाई किया जाता है जिनके वैलेंस शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके ऐसे कॉन्सेप्ट से जो प्रीवियसली आप डिस्कस कर चुके हो, इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। सो हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, उसमें कितनी तरह की फोर्सेस को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो बॉन्डिंग को अगर डिफाइन किया जाए तो बॉन्डिंग बेसिकली क्या है? इट इज अ वे इन विच एटम्स ज्वाइन टुगेदर और दे कंबाइन विद ईच अदर। यानी एक ऐसा वे है जिसके अकॉर्डिंगली एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं और वो न्यू मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सो इफ वी डिफाइन अ केमिकल बॉन्ड, सो बॉन्ड इज बेसिकली अ फोर्स और अट्रैक्शन दैट ऑपरेट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो जो फोर्स उनको कंबाइन करती है, ज्वाइन करती है, उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो अगर हम फोर्सेस की बात करें तो हमारे पास दो तरह की फोर्सेस होती हैं। फर्स्ट वन टाइप क्या है? इंट्रामोलेकुलर फोर्स। इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? ऐसी फोर्सेस जो विद इन द मॉलिक्यूल मौजूद होती हैं। यानी अगर प्रॉपरली हम इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस को डिफाइन करें तो दीज आर द फोर्सेस which hold atoms together within a molecule. सेकेंड टाइप आ जाती है हमारे पास इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं। यानी these are the forces that exist between molecules.
सो टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट इन नेचर। एक टाइप को हमने कहा इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस, और सेकेंड टाइप जो है वो क्या है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस होती हैं विद इन द मॉलिक्यूल। जैसा कि हम अगर इस डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना चाहें, तो हमारे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है HCl, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम के दरमियान में जो ये एक सिंगल लाइन है, ये बेसिकली एक फोर्स है, एक बॉन्ड है। इस फोर्स को हम कहते हैं इंट्रामोलेकुलर अट्रैक्शन, यानी एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान में जो फोर्स होगी वो इंट्रामोलेकुलर फोर्स होगी। लेकिन अगर बहुत सारे HCl मॉलिक्यूल्स हों, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 HCl मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, और उन तीनों के दरमियान में ये कुछ डॉटेड लाइंस हैं। ये डॉटेड लाइंस बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही हैं एक फोर्स को विच इज कॉल्ड इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शंस, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स होगी वो इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन होगी, और एक ही मॉलिक्यूल में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलेकुलर अट्रैक्शन। आज के जो टॉपिक है उसमें हम इंट्रा और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कह लें, डिफरेंट एलिमेंट्स की होती है। जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफाइन कैसे किया जाता है इसको, इट इज मेजर ऑफ टेंडेंसी of an atom to attract a bonding pair of electrons। यानी जब दो एटम्स आपस में मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, तो दोनों एटम्स में से एक एटम उसकी टेंडेंसी उस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कम या ज्यादा हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। लेकिन अट्रैक्शन की जो टेंडेंसी है, इसकी मेजरमेंट की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके लिए एक साइंटिस्ट था पॉलिंग, जिसने एक स्केल डिफाइन किया, और पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको इस स्केल के अकॉर्डिंगली डिफरेंट वैल्यूज दी गई। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन है जो कि नॉन मेटल है, हेलोजेंस का फर्स्ट मेंबर है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो स्केल के अकॉर्डिंग थी 4.0। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स जो हैं उनकी वैल्यूज 4 से कम हो सकती है। और अगर हम मेटल्स की बात करें, यानी हम अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या पीरियोडिक टेबल में जितनी भी मेटल्स हैं उनको हम नॉन मेटल्स के साथ कंपेयर करें, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, जो अट्रैक्शन है उनकी, वो कम होती है। इसलिए अगर हम सीजियम या फ्रेंसियम की बात करें तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे लीस्ट होती है, और उसकी वैल्यू क्या है, 0.7। तो इसमें हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उनमें से जो टाइप हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है वो टाइप बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस करती है। सो ये जो टर्म थी, ये इस सेंस में इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी नेक्स्ट टाइप्स की तरफ मूव करते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इससे पहले आपने अपनी प्रीवियस क्लास में बहुत सारी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स डिस्कस की थी, जिनमें नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे आपने पढ़ा होगा, डायटोमिक हैं, ट्राइएटोमिक हैं, पॉलीएटोमिक हैं, ठीक है। होमोटोमिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनमें एक जैसे एटम्स हों, हेट्रोटोमिक हो सकते हैं जिनमें डिफरेंट एटम्स हों। तो यहाँ पे हम कुछ न्यू टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और ये दो ही टाइप्स हैं। एक टाइप को हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स,
सेकेंड टाइप जो है वो है पोलर मॉलिक्यूल्स, और ये टाइप्स भी बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे ही डिफाइन की जाती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें एटम्स किस तरह से बॉन्डिंग करेंगे वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, व्हेन एटम्स बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स दे शेयर और गिव इलेक्ट्रॉन्स। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि एटम्स जब भी कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो या तो उन्होंने शेयरिंग से बॉन्डिंग की हुई है, ठीक है, या फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन के गेन और लूज से बॉन्डिंग करके मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर हो बाय द एटम्स, तो कोई किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, और ऐसा मॉलिक्यूल जो बनता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। फर्दर इसको हम एक इजी वे में किस तरह से डिफाइन करेंगे, द मॉलिक्यूल which is formed by two non-metal atoms that have same electronegativity। अगर कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा बना है जिसमें दोनों बॉन्डेड एटम्स कोई नॉन मेटल्स थी, ठीक है, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, क्योंकि दोनों एक जैसे एटम्स थे, सो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसा बॉन्ड जब बनेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर होगा, और ऐसे बनने वाले मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपसे, जैसा कि हाइड्रोजन गैस की बात करें H2, नाइट्रोजन गैस की बात करें N2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें O2, Cl2 क्लोरीन की बात करें तो ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, किस तरह से ये बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से बन रहा है कि इक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। जैसा कि यहाँ पे आप देखो कि क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस की गई है। ये क्लोरीन एटम है, ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 7th इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एडजेसेंट जो क्लोरीन एटम है उसके भी साथ के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट किए गए। ठीक है, जो 7th इलेक्ट्रॉन है दोनों क्लोरीन एटम के, ठीक है, वो आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, और इस तरह से शेयरिंग से एक केमिकल बॉन्ड बन रहा है जिसकी वजह से क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो डायग्राम में अगर आप देखो, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इन दोनों एटम्स के बिल्कुल सेंटर में है। इट मीन्स के दोनों एटम्स इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को इक्वली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो बनने वाला बॉन्ड होता है उसमें किसी किस्म के कोई पोल्स नहीं बनते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेंटर में है, इक्वली शेयर हो रहा है। सो ऐसे बॉन्ड को या ऐसे बॉन्ड से बनने वाले मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यूजली नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें बॉन्डेड एटम्स एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है पोलर मॉलिक्यूल्स। अब पोलर मॉलिक्यूल्स किस तरह के होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स जैसा कि नेम यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है, पोल्स का बन जाना। पोल्स क्यों बनेंगे, ये तभी बनेंगे कि बॉन्डेड एटम में से एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, और दूसरा एटम जो है वो अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे उनकी टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एक एंड पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है और एक एंड पार्शियल नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इस तरह से बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, so these are the molecules which are formed when different atoms join together
and they having opposite charges, which means they having partial positive and partial negative charges. These occur when two atoms do not share electrons equally in a covalent bond. Basically covalent bond हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इसको इतना सा देखेंगे कि जब कोई भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने और जो दोनों बॉन्डेड एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर ना करें, तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसमें डिफरेंट पोल्स बन जाते हैं, ठीक है। A dipole is formed with part of molecule carrying a slight positive charge and the other part carrying a slight negative charge. एक डाइपोल बनता है जिसमें मॉलिक्यूल का एक एंड जो है वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरा पार्शियल नेगेटिवली चार्ज। ये क्यों होता है? क्योंकि दोनों बॉन्डेड एटम्स डिफरेंट हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी different है. This happens when there is a difference between electronegativity values of each atom. पोल्स का मतलब ही यही होता है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे हमारे पास HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें से हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर होते हैं और ये दोनों आपस में केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये जो साइन है ये पार्शियल को रिप्रेजेंट करता है। पार्शियल का मतलब होता है नॉट कंप्लीटली, ठीक है। बॉन्ड जब बनता है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इस क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये दो तरह के पोल्स बन जाते हैं। एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक एंड पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड और दूसरा एंड पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड है। सो इस किस्म के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ पोलर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, जिनमें से बेस्ट एग्जांपल क्या है? वाटर, अमोनिया NH3, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब के सब क्या हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो अब तक हमने टाइप्स डिफरेंट डिस्कस की, मॉलिक्यूल्स की, किस बेस पे डिस्कस की? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बेस पे। फर्स्ट टाइप थी नॉन पोलर और ये सेकंड टाइप क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने स्टार्ट में जो पढ़ा था कि हमारे पास जो फोर्सेस होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक को हम बोलते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस और दूसरी टाइप जो होती है वो होती है इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, उसकी कुछ टाइप्स हैं जो कि यहाँ पे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप है डाइपोल फोर्सेस, सेकंड टाइप है आयन डाइपोल फोर्सेस और थर्ड टाइप है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ऑल्दो कि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए ये फोर्सेस जो हैं इनको भी, इनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए इस लेक्चर में हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है। मेन जो हमारा टॉपिक होगा जो कि हमारे कोर्स कंटेंट का पार्ट है वो है बॉन्ड्स, जो कि बेसिकली इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस की डिफरेंट टाइप्स हैं। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। लेकिन हमारा जो कंटेंट है, कोर्स कंटेंट, उसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है। सो हम जस्ट अपने अपकमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह आयोनिक बॉन्डिंग को, कोवेलेंट बॉन्डिंग को और मेटालिक बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये तीनों बॉन्डिंग जो हैं बेसिकली ये इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं,
ठीक है, उनमें से फर्स्ट टाइप जो है वो है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल जैसा कि अभी हमने प्रीवियसली देखा, डाई मीन्स टू एंड पोल मीन पोल्स, यानी ये ऐसी फोर्सेस होंगी जो पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, ऐसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं, सो ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। प्रॉपरली हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? These are the attractive forces between positive end of one polar molecule and the negative end of another polar molecule. ठीक है, हमारे पास बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज हमने यहाँ पे अगर HCl की एग्जांपल लें, ठीक है, तो डिफरेंट HCl मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो डॉटेड लाइंस नजर आ रही हैं, ये बेसिकली इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं, और ये वो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं जो पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट कर रही हैं। सो इन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, तो ये तो हमने जस्ट एक एग्जांपल डिस्कस की। सो नेचर में या जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, उन सब पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हमेशा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, सो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को अगर हम देखें तो दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, और बेसिकली देखें यही वो फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से या जिनके चेंज होने से स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होती है। ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी तो HCl जो है वो गैसियस से लिक्विड, और अगर फर्दर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम और भी किसी पोलर मॉलिक्यूल की एग्जांपल लें तो सेम काइंड ऑफ फोर्सेस उनमें एग्जिस्ट करेंगी। सो ये फर्स्ट टाइप थी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की, जिसको हमने डिफाइन किया, और इसको हमने कहा कि दीज आर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो कि ऑल काइंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारी है आयन डाइपोल फोर्सेस। आयन डाइपोल फोर्सेस क्या होंगी कि अगर हमारे पास कोई आयन्स हों, जैसा कि केटाइन्स हैं या एनाइन्स हैं, और कोई पोलर मॉलिक्यूल हो, तो उनके दरमियान में जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी, उन फोर्सेस को हम कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शंस या आयन डाइपोल फोर्सेस। डिफाइन कैसे कर सकते हैं इसको हम? It is the result of an electrostatic interaction between a charged ion and a molecule that has a dipole. Basically, electrostatic interaction का मतलब ये होता है the force of attraction between opposite charges. जहाँ पे भी ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट करेंगे, और इस अट्रैक्शन को इंटरेक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन अगर किसी भी चार्ज्ड आयन और किसी भी डाइपोल या पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में हो रहा है, तो इनके दरमियान में जो फोर्स है उस फोर्स को हम बोल रहे हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ज्यादातर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉल्यूशंस में होती हैं जब डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स पोलर लिक्विड्स में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया है। सपोज वी हैविंग दिस आयन व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड इट इज कॉल्ड एनाइन। ठीक है, और इसके नियर बाय कोई पोलर मॉलिक्यूल मौजूद है, तो इस पोलर मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव एंड होगा वो इस नेगेटिव आयन के साथ जो अट्रैक्शन शो करेगा, उस अट्रैक्शन को हम कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि यहाँ पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की गई है। तो सेम इज द केस विद एनी पॉजिटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयन या केटाइन की अगर हम बात करें, केटाइन जब किसी भी पोलर मॉलिक्यूल के करीब आएगा, ठीक है, तो उस पोलर मॉलिक्यूल का जो पार्शियल नेगेटिव एंड है वो इस आयन के साथ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन शो कर रहा है उसको हम बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है,
तो ये तो था हमारे पास सेकंड टाइप इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की, ठीक है। हमारी जो लास्ट टाइप है वो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, या इनको हम वॉन डेर वाल फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही वीक फोर्सेस होती हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि हमारे पास जितनी भी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं, उन सब में से अगर वीकेस्ट फोर्सेस कहा जाए तो वो यही लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो नॉर्मली दे एग्जिस्ट बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेदर आयोनिक और कोवेलेंट, पोलर और नॉन पोलर, हर किस्म के मॉलिक्यूल्स में ये वंडरवॉल फोर्सेस जो हैं वो मौजूद होती हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हम इनको डिस्कस करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। दे आर ऑफन फाउंड इन हैलोजेंस। हैलोजेंस आपको पता है ग्रुप 7 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। या फिर अगर हम ग्रुप 8 की बात करें जिसमें नोबेल गैसेस मौजूद हैं, हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, उन सब के दरमियान में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, ठीक है। या कोई भी दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसा कि मीथेन है, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अगर हम किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो उनके दरमियान में जो भी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, ऐसी फोर्सेस को हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी गई है, जिस एग्जांपल में आप देख रहे हो कि डिफरेंट क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, यानी ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल और ये दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसके दरमियान में ये जो डॉटेड लाइन है, रेड कलर की जो डॉटेड लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें जस्ट हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे, कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखी जो कि केमिकल बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली हम अपने नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे आयोनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग को, ठीक है। लेकिन आज के टॉपिक में हमने जस्ट ये देखा कि कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग को हम बाकी फोर्सेस से किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी हमने फोर्सेस को इन टर्म्स ऑफ इंटरमोलेकुलर एंड इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस, इस तरह से हमने उनको डिस्कस किया, ठीक है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी होगी और इंशाल्लाह हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें प्रॉपरली हम केमिकल बॉन्डिंग को लेकर चलेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।